बहुत सारे स्टूडेंट्स चैलेंज फेस करते हैं जब वो यूज करते हैं प्रेपोजिशंस इन जर्मन। जर्मन में प्रेपोजिशंस को यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको डिफरेंशिएट करिए कि ये एक्कुजेटिव है या डाटिव है। अगर आपको ये डिफरेंशिएशन नहीं आती है तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो डिफरेंट प्रेपोजिशंस हैं आकू और डाटिव की, उसका क्या यूसेज है और किस तरीके के साथ हम उसको सेंटेंस में लगा सकते हैं। तो सबसे पहली हमारे पास डाटिव प्रेपोजिशन है मिट, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं विद या बाय। अब इसकी यूसेज क्या है? सबसे पहली है टू इंडिकेट अकम्पनिमेंट। अकम्पनिमेंट क्या होता है जी? विद समवन या समथिंग, किसी के साथ या किसी चीज के साथ। दूसरा आप इसको कहां लगाएंगे? जब आप करेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यूज करते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, आते हैं, वो वाला मीडियम जब आप कोई एक्सप्लेन कर रहे हो तो वहां पे इसको लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला देखिए, इश गए है मिट माइनम ब्रूडर इन स्टीनो। तो कहां गया वो? कीनो गया है ब्रदर के साथ, ठीक है, अपने ब्रदर के साथ। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेस कर रहा है? अकम्पनिमेंट जो हमने पहले कहा कि किसी के साथ, ठीक है। दूसरी बात क्या है? और पार्ट मिट दर ओ बान जुर आर्बाइट, ठीक है, वो जॉब पे किस पे गया है? ओबान, मेट्रो से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने विद समवन, उसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इन दोनों कंडीशंस में आप लगाएंगे मिट, जो है हमारी डाटिव प्रेपोजिशन। अभी हमारी जो सेकंड प्रेपोजिशन है दैट इज फ्रॉम। क्या है ये जी? फ्रॉम, ऑफ या बाय, ठीक है। कैसे लगाते हैं इसको? सबसे पहली बात, इंडिकेट्स ओरिजिन, जहां से ओरिजिन हुआ, शुरुआत हुई है, ठीक है, किसी प्लेस से या किसी पर्सन से। दूसरी बात, पोजेशन, ठीक है। पोजेशन क्या है? कोई चीज है जो आपकी है या किसी की है, जहां पे वो पोजेशन शो हो रहा है, ठीक है, वहां पे लगाएंगे। थर्ड थिंग, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम क्या है? कि इतने से इतनी देर में आपने कुछ किया, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहां पे आप ये लगाएंगे, ठीक है, फॉर ये, राइट, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप B1 में होते हैं तो हमें कॉन्ट्रैक्शंस लगानी होती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रैक्शन आपने लगानी है। जैसे अगर हम इसको लगा देंगे तो वॉन प्लस देम, ठीक है, ये बन जाएगा वॉन, ठीक है। तो ये देम से हमें पता लग जाता है ये डाटिव है, तो इसको कंबाइन करके लगाएंगे तो वॉर्म लिखेंगे। ये बहुत जरूरी है कि आप B1 में कॉन्ट्रैक्शंस लगाएं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इश कौमे गेराड वॉर्म आर्स्ट। वो क्या कह रहा है? स्ट्रेट वे कहां से आ रहा है? डॉक्टर के पास से, ठीक है। तो आप ये लगाएंगे तो दैट इज मोर इफेक्टिव जब आप B1 की बात करते हैं। चल तो ये भी जाएगा, बट कॉन्ट्रैक्शन लगानी जरूरी है, जो शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद दास इज दास ऑटो ऑन माइनर शेवेस्टर। तो क्या कह रहा है कि ये जो कार है ये किसकी है? मेरी सिस्टर की है। तो यहां पे क्या शो हुआ? पोजेशन, ठीक है। सो इन दोनों एग्जांपल से हमें पता लगा कि हमने जो ऑन है वो कहां पे लगाना है, राइट। सो ऑन अगेन डाटिव प्रेपोजिशन है। नाउ द नेक्स्ट वन इज जू, ठीक है। ये क्या है जी? टू या टूवर्ड्स, ठीक है। इसकी यूसेज कहां पे पड़ती है? सबसे पहली बात, ये मूवमेंट के लिए, टुवर्ड्स अ पर्सन। मूवमेंट में हम इसको यूज करते हैं टुवर्ड अ पर्सन या किसी स्पेसिफिक बिल्डिंग, ब्रांड या किसी इवेंट, ठीक है। फिर बहुत सारे इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं वहां पे यूज होता है, ठीक है। अभी देखिए इसकी जो कंट्रैक्शंस हैं, अगर जू प्लस दम होगा तो जूम बनेगा, जू प्लस दर होगा तो जूर बनेगा, ठीक है। कंट्रैक्शन अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर B1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इश गेहे जूम बानोव। कहां गया वो? रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? मूवमेंट की बात कर रहा है जहां पे ये क्या, ठीक है। सेकंड देखो इसका, वीर फारेन जूर होमा।
ठीक है, किसके पास के, ग्रैंड मदर के पास। ठीक है, तो यहाँ पे वो पर्सन की बात, वो डेस्टिनेशन की बात है, यहाँ पे पर्सन की बात है। तो इन कंडीशंस में ही आप जो है जू को लगा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रेपोजिशन जो है वो है हमारी एक्यूजेटिव, दैट इज फॉर, which stands for in English। कहां पे यूज करेंगे? सबसे पहली बात इंडिकेट करती है रेसिपिएंट। रेसिपिएंट क्या है? जो रिसीव कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, अवधि, कितने टाइम पे हुआ, 1 घंटा 2 घंटा जो भी है। ठीक है, फिर पर्पस और इन फेवर, क्या पर्पस है, मतलब क्या मकसद है, वहां पे आप इसको यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, Das Geschenk ist for meinen Vater। ठीक है, अब ये किस कैटेगरी में है? रेसिपिएंट में। क्यों है? वो क्या कह रहा है कि ये जो गिफ्ट है ये किसके लिए है? मेरे फादर के लिए है। ठीक है, तो ये रेसिपिएंट इंडिकेट कर रहा है। अब दूसरी बात क्या कर रहा है? Ich lerne für eine Stunde। तो हमने क्या बोला था कि टाइम के लिए, तो ये 1 आवर के लिए स्टडी कर रहा है। ठीक है, ये 1 आवर के लिए स्टडी कर रहा है। वी इंटरेस्टेड uns for das new project। ठीक है, कि वो इंटरेस्टेड हैं किसके लिए? नए प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो यहां पे क्या इंडिकेट हो रहा है? पर्पस, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मकसद क्या उनका? तो इंटरेस्ट रख रहे हैं हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए। गॉट इट? तो हमारे पास आज हमने डिस्कस की 4 प्रेपोजिशंस, जिसमें 3 डाटिव और 1 एक्यूजेटिव है। ठीक है, जब भी आप प्रेपोजिशंस लगाने की सोच रहे हो तो सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि ये आकू है या डाटिव है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेपोजिशंस फॉर डाटिव एंड एक्यूजेटिव। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब